चौबे जी, क्या ये विषय को अपने ऊपर लेना कांग्रेस एक वेटेज इस्तेमाल करना चाहती है कि भाई ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि थोड़े से एक्टिविस्ट टाइप के हैं, वामपंथी टाइप के हैं, उनको कांग्रेस अपने साइड जोड़ना चाहती है, इसलिए उसने खुद ही घोषित कर दिया कि हम लोग जो है हमारे बारे में बोला गया है, कांग्रेस के बारे में टिप्पणी की गई है। शहरी नक्सली, दिमागी नक्सली, सशस्त्र नक्सली, कुछ कहना चाह रहे हैं अभय नारायण जी, बोलिए। अभय नारायण जी 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 था कि प्रश्न मुझसे किया आपने कि चौबे जी से बात ये बोल रहा था। मेरे से बोला है। ठीक है जी तो अब ये नया शब्द आ गया है, दिमागी नक्सली। दिमागी नक्सली से मतलब उनका कहना यह था कि जैसे जैन जी का जो मामला था उसको जिस तरीके से कुछ लोगों ने हाईजैक किया, जैन जी का मामला जिस तरीके से लोगों ने हाईजैक किया और उसमें ऐसे ऐसे लोग जुड़ गए जिनका कोई लेना देना नहीं था जैन जी से। जैन जी अपना शांति से अपना आंदोलन कर रहा था, वहाँ पर बैठा हुआ था, और उसमें फाइनेंस से फंडिंग हो गई, बिरयानी आ गई, इतने सारे लोग हो गए, वो शांति से अपना कर रहे थे। धीरे धीरे वो उस दिशा में जा रहे थे कि वो इस्तीफा करा लेते आराम से। लेकिन जिस तरीके से उसमें लोग जुड़े तो वो उसको उग्र करने के लिए, मतलब उसको लाठीचार्ज करवाने, उग्र कराने में जिस तरीके से उन लोगों ने जो भी लोग उसमें जुड़े, मैं कहने नहीं चाहता, सब जानते हैं उन लोगों को, जिस तरीके से बयानबाजी आई, जिस तरीके से उन्होंने उनको उग्र करने की कोशिश करी और आंदोलन को विस्फोटित करने की किया, दैट इज कॉल्ड दिमागी नक्सली। तो इन नक्सलियों पर को पहचानना चाहिए कि ऐसा ना होने दें। इससे क्या हो रहा है कि हमारे देश के जैसे जो युवा हैं वो बेचारे, उनको इतना ज़्यादा सोच समझ तो है नहीं, वो बहक सकते हैं, वो इधर उधर जा सकते हैं और एक नई विचारधारा पैदा हो सकती है, जिसका फ़ायदा ये जो दिमागी नक्सली जिनके बारे में कहा गया है, सो कॉल्ड, मतलब बहुत से लोग हैं उसमें, कांग्रेस अकेली नहीं है, कांग्रेस के अलावा बहुत से लोग हैं जो उसमें सम्मिलित हैं। तो वो दिमागी नक्सली इधर दिमाग ना लगाएं, इनका कहने का मतलब ये था लाल किले से अगर कोई प्रधानमंत्री बोल रहा है तो उसका बड़ा महत्व है। उसका कहना मतलब था कि ये दिमागी नक्सली इधर दिमाग ना लगाएं, वो हमारे विकसित भारत को, अखंडित भारत को खंडित ना करें। इनको पहचानना होगा और इन पर अंकुश लगाना होगा। जी, तो कांग्रेस ने क्या इसे उड़ता तीर ले लिया क्या? इसको बेवजह बदनाम हो गई, कांग्रेस चाहती तो इससे किनारा कर लेती। भाई कांग्रेस को लगा, कांग्रेस को तो आजकल हर एक चीज़ लगती है, भाजपा जो बोलती है वो उसको तुरंत लपक लेती है कि उनके लिए कहा, क्योंकि उसको एक मुद्दा चाहिए। उसने ये मुद्दा बनाने की कोशिश करी कि मुद्दा इसलिए बना रही क्योंकि वो उसको जैन जी से जोड़ना चाहती है। जैसा कि उन्होंने अभी दीपक बैज ने कहा कि 65 करोड़ लोग जैन जी हैं, तो वो उसको उस तरफ ले जाना चाहते, लेकिन उनका मामला ये नहीं था। जैन जी एक अलग आंदोलन है, जैन जी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा था, वो उग्र नहीं होता। अगर ये जंतर मंतर में ये तमाम सो कॉल्ड नेता नहीं जाते वहाँ पर, तो वो उग्र आंदोलन नहीं होता, वो आराम से सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक हो जाती है। लेकिन उग्र करके उसको क्या होता है कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो देश विदेश में हमारी बेइज्जती होती है, उस बेइज्जती कराने में सफल रहे ये लोग। तो वो नहीं होना चाहिए था। वो जैन जी का आंदोलन था, जैन जी तक सीमित रहना था, जैन जी जाने सरकार जाने। ये बीच में जो उचक उचक के इन लोग गए, वो सब ने मतलब मंच साझा किया, सब ने अपने अपने और खींचने की जरूरत है। मतलब ये वोट बैंक की नीति जो है, इसको लेके जो लोग काम करना चाहते हैं, वो दिमागी नक्सलियों के प्रति उन्होंने ये बोला है। अब कांग्रेस को इसमें अपने आप पे सीधे नहीं लेना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने इसलिए लिया कि उनको लग रहा है कि हम इस मुद्दे को लेंगे तो जैन जी हमारे साथ आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक।